द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड विथ एक डाइलेक्ट्रिक जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरीज विथ डिस्टेंस एज पर रिलेशन। तो वेरिएबल डायलेक्ट्रिक हम लोग पुट कर दिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। तो कैपेसिटेंस क्या होगा अगर विदाउट डायलेक्ट्रिक यानी वैक्यूम में कैपेसिटेंस उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का C0 है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ दिस डायलेक्ट्रिक जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरी कर रहा है इसके ऐसा, उस केस में क्या आएगा। ठीक है, तो मान लो आपको ये क्वेश्चन बनाना नहीं आता या टाइम नहीं है, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले याद रखना कि अगर इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि लैम्डा इंटू एक्स डायमेंशनली K0 यानी K के बराबर है डायमेंशनली। ठीक है, तो लैम्डा इंटू एक्स, एक्स क्या है? डिस्टेंस है ना, तो लैम्डा इंटू डी भी डायमेंशनली K के बराबर है। ठीक है, तो अगर आप इसका डायमेंशन चेक करो, Ln वाले टर्म का तो डायमेंशन कुछ नहीं होता, डायमेंशन ये कहीं और ये चीज़ का डायमेंशन K है, तो कैपेसिटेंस K टाइम्स कैपेसिटेंस होता ही है क्योंकि K डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, तो ये तो डायमेंशनली सही है। वैसे ये भी सही है क्योंकि Ln वाला टर्म को भूल जाओ, ये K है डायमेंशनली, तो K इंटू सी। इसको देखोगे तो प्रॉब्लम है, यहाँ पे लैम्डा बाय डी है और बाकी सब चीज़ वैसा ही है। ठीक है, यहाँ जो चीज़ था एग्जैक्टली वही है, लेकिन लैम्डा इंटू डी था, ये लैम्डा बाय डी है। तो लैम्डा बाय डी ऑफकोर्स मतलब ये बोले पूरा चीज़ का डायमेंशन C के बराबर नहीं होगा, है ना। वो होने के लिए लैम्डा इंटू डी डायमेंशनलेस होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। ओके, वैसे यहाँ भी ये भी डायमेंशनली इनकरेक्ट है, मतलब C इस चीज़ का डायमेंशन और इस चीज़ का डायमेंशन मैच नहीं करेगा, वैसे इस चीज़ का और इस चीज़ का भी डायमेंशन मैच नहीं कर रहा। अगर ये D ऊपर होता तो मैच कर जाता, यहाँ भी ये भी D ऊपर हो तो मैच कर जाता। तो डायमेंशन एनालिसिस से आप बोल सकते हो कि B और D इनकरेक्ट, B और D तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि डायमेंशनली इनकरेक्ट है। ठीक है, ओके, अब A और C की बात करते हैं। अब सोचो अगर आप K0 को बढ़ाओगे, K0 बढ़ेगा तो हर जगह का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि K0 बढ़ेगी तो ये पूरा चीज़ बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो अगर K0 बढ़ेगा तो क्या बोल सकता हूँ, K भी बढ़ेगा, तो K0 बढ़ेगा तो K भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर K बढ़ रहा है तो C बढ़ना चाहिए, क्योंकि कैपेसिटेंस आपको पता है के प्रोपोर्शनल होता है ना, मतलब K आप बढ़ाओगे तो C भी बढ़ेगा। ठीक है, तो किस ऑप्शन में K0 को बढ़ाने से C की वैल्यू बढ़ रही होगी वो ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो K0 बढ़ाओगे तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो A मतलब C क्या होगा, घटेगा, है ना। डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो C घटेगा, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो लैम्डा डी बाय K0 है, तो K0 बढ़ाने से लैम्डा डी बाय K0 घटेगा और ये घटेगा तो दिस प्लस 1 भी घटेगा और ये घटेगा तो ln ऑफ दिस भी घटेगा, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे घट रहा है, मतलब K0 बढ़ने से यहाँ पे ये ओवर पूरी चीज़ बढ़ेगी। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप बोल सकते हो कि ये किसके हैं, A एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। ठीक है, A एलिमिनेट हो गया तो ये तीनों एलिमिनेट हो गए। ये दोनों डायमेंशन एनालिसिस से एलिमिनेट हुए थे, ये इस लॉजिक से कि अगर K0 को बढ़ा रहे हैं तो C बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इन्वर्सली मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं बोल रहा हूँ, इन्वर्सली रिलेटेड बोल रहा हूँ, K0 बढ़ने से C यहाँ पे घट रहा है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन C करेक्ट होगा। ठीक है।